कौन है, इस पर थोड़ी देर चर्चा करूंगा। हमारे साहब ने भी चर्चा करी है। भगवान को पाने के लिए लोग पाना चाहते हैं कि आखिर भगवान में कौन सी ऐसी विशेषता है जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं। वेदों में 4 वेद हैं जिसमें 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। आज के युग में आप सब लोग पढ़े लिखे हैं जो बैठे हुए हैं, आगे पीछे माताएं बहनें और हमारे बंधु लोग, हम बातें आपको बड़ी सरल भाषा में करेंगे आपसे, और जिनको आपको समझना है। तो 4 प्रकार की मुक्ति बताया है हमारे वेदों में। अब 4 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी, हमारे आज शिवशंकर भैया ना, शिवशंकर भैया ने आज मुक्ति की बात हमसे आज दोपहर में आधे घंटे चर्चा चली। तो 4 प्रकार की मुक्ति कौन सी होती है? 4 प्रकार की मुक्ति है कि जो भगवान के यहाँ भक्ति करता है, भजन करता है, खूब कथा भागवत करता है, और करने के बाद में वो भगवान के लोक में पहुंच जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इस मुक्ति को सालोक की मुक्ति। जैसे उदाहरण के लिए भाई ये गांव है, कौन सा गांव है? परेवा जाल, हाँ नाम भूल जाते हैं। ये परेवा जाल गांव का नाम है। अब कोई शिवशंकर भैया से मिलना चाहे तो क्या है कि गांव में पहुंच गया, और गांव में तो आ गया, लेकिन अभी क्या हुआ कि शिवशंकर भैया से मिला नहीं मिला, क्योंकि अभी गांव में है, अभी इनसे कहां मिला, इनके घर आएगा तभी तो मिल पाएगा। तो जो भगवान के लोक में पहुंच जाता है उसे सालोक मुक्ति कहते हैं। फिर दूसरी बात, जब धीरे धीरे और कहा कि भाई भगवान का भजन करो, तो लोक से क्या होगा कि सायुज्य मुक्ति होती। जो नजदीक भाई जैसे आ गए गांव से, घूम घाम करके यहाँ पहुंच गए उनके चौखट पे, तो सायुज्य मुक्ति मतलब उनके नजदीक आ गए, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे, अभी घर के अंदर नहीं गए। सायुज्य मुक्ति, सालोक मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, मतलब बिल्कुल उनके साथ उनके सोना, उठना बैठना सोना कमरे में, उसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। और सारूप्य मुक्ति कहते हैं। एक चौथी होती है सारूप्य मुक्ति, जो उनके रूप में हो जाना, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। तो चाहते तो हैं इसी तरह भगवान को पाना, ऐसी मुक्ति होती नहीं है कहीं, इसमें भटकना नहीं। मैं कह रहा था कि आप भगवान को पाना चाहते हैं, अब भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान को खोज रहे हैं लोग, मंदिर में भगवान को खोज रहे हैं, मंदिर में नाक रगड़ते रगड़ते भगवान के मंदिर में जा करके हनुमान जी के सामने चले गए, हाथ जोड़ लिए। एक भगवान की बातें बताने जा रहा हूं, एक जो है महाशय थे, और घर की जो देवी उनसे झगड़ा हो गया। अब घर की देवी से जिसका झगड़ा हो जाता है तो समझो लोग पहले हुक्का पानी बंद कर देते थे, कहीं छुआछूत का जमाना था तो हुक्का पानी बंद कर देते थे। अगर घर की देवी नाराज हो जाए तो कितना बड़ा घाटा हो सकता है, आप सब अनुमान नहीं है आपको। एक कहानी कहता हूं, इसके से समझना। जिसके घर की देवी नाराज रहती है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं आती है। मंदिर की देवी न कभी खुश होती है और कभी न नाराज होती है। और आपके घर मंदिर की देवी जब नाराज हो जाती है तो घर में क्या होता है? कलह पैदा हो जाती है, घर में कलह पैदा हो जाती है। और क्या हुआ? जल रहा है अभी? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कह रहा था जिस घर में घर की देवी नाराज हो जाती है तो क्या हो जाता है कि घर में
कलश पैदा हो जाता है, क्लेश पैदा हो जाता है। और जिसके घर की देवी नाराज हो गई तो और आपके घर की सुख शांति चली गई, तो फिर क्या फायदा हुआ। ऐसे ही उनके घर की देवी, एक थे भाई साहब, और उनके घर की देवी नाराज हो गई। और घर की देवी जब नाराज हो गई तो कहते हैं मुल्ला की दौड़ कहाँ तक होती है, मस्जिद तक होती है। अब पुजारी की दौड़ मंदिर तक होती है। अब भाई हमारी माताएं बहनें नाराज होगी तो कहाँ जाएंगी, मैके जाएंगी। अब मैके जब नाराज हो गई तो भाई मैके चली गई। अब मैके जब चली गई तो अब भाई एक दिन घर जाओगे, आप मैके जाओगे तो पहले दिन जाओगे तो बड़ा स्वागत होगा, भाई बिटिया आई है 6 महीने के बाद, तो अम्मो बहुत प्यार से आपके यहाँ गले लगे हैं और बहुत कुछ करे हैं और सर भी सहराए दे हैं। और उसके बाद फिर दूसरे दिन घर में भाई भाई भी कहेगा हमारी दीदी आ गई, भौजाई भी कहेगी भाई दीदी आई है, सब लोग स्वागत करेंगे। और धीरे धीरे अगर आप 2 4 10 दिन 15 दिन रहने लग जाओगे तो पड़ोसियों को खाना, पड़ोसी लोगों को खाना नहीं देना पड़ता है। लेकिन पता नहीं कहेंगी कि 15 दिन हो गए उनकी बिटौनी अब गए नहीं, पता नहीं झगड़ा होगा कहाँ। घर वाले भले ना कहें लेकिन जो पड़ोस वाले होंगे ना वो जरूर कहेंगे कि भाई ऐसा लगता है कि झगड़ा हो गया लड़की की ससुराल में। तो भाई जब वो पहुंच गई, अब देवता जो थे वो न कभी घर में चूल्हा जलाए, ना कभी भोजन बनाए, जो कभी भोजन न बनाया हो, कभी चूल्हा न, भोजन बनाना छोटा काम नहीं है भाई। हम लोग भोजन बनाते हैं तो कितनी मेहनत पड़ती है भाई साहब, लोगों पीछे वालों को नहीं पता होता है, जो भोजन बनाता है उसको पता होता है कि कितनी मेहनत पड़ती है भोजन बनाने में। तो क्या हुआ कि अब भोजन कभी बनाए नहीं, अब भोजन बनाए नहीं तो फिर अब चली गई। और जब चली गई तो किसी तरह एक दिन तो भूखे रह लिए, दूसरे दिन पड़ोसी से मांग लिए, तीसरे दिन परिवार वालों से मांग लिए, किसी तरह 3 4 दिन तो खा लिए। लेकिन भाई रोज रोज कहाँ तक काम चलेगा, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो क्या किए कि भाई एक दिन खिचड़ी डाले, खिचड़ी सबसे सस्ती खिचड़ी होती है, सबसे सस्ती, दाल चावल एक में मिला लो और पानी में डाल दो और उसके बाद पक जाएगी और पेट भर लो। अब डाल दिए, डाले तो भाई खिचड़ी, अब खिचड़ी डाले तो ये तो पानी का अनुपात भी तो पता नहीं कितना पानी डालना चाहिए। ये असली भगवान की बातें बता रहा हूं कि असली भगवान आपको पहले समझा रहा हूं तब समझ में आएगी बात। तो क्या किए कि चूल्हा जलाए, जलाने के बाद में जब चूल्हा जलाए किसी तरह से, अब चूल्हा जलाने की एक टेक्निक होती है। अगर चूल्हा जलाते हैं आप, लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखोगे तो कभी जलेगा नहीं, जलेगा। लकड़ी तो सब जब कभी रखते हैं तो कैंची रखते हैं, तिरछा रखते हैं, फिर लकड़ी के ऊपर लकड़ी एक सिस्टम से रखते हैं। तो माताओं को तो इतना अनुभव कि 3 लकड़ी होंगी वो भी जल जाएगी चूल्हे में। और जिसको अनुभव नहीं है तो गट्ठर ला के रख दोगे तब भी चूल्हा नहीं जलेगा। अब भैया उनसे चूल्हा ही नहीं जले, आज चूल्हा जला बड़ी मुश्किल से। तो अब भाई खिचड़ी बनाए तो उसमें पानी कम ज्यादा हो गया तो आधी गल गई और आधी कच्ची रह गई। अब याद आने लगी कि क्या बताऊं यार, बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे कम से कम भोजन बना के देती थी, झाड़ू। अब कहते हैं दूर के ढोल क्या होते, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, नजदीक के अच्छे नहीं लगते। दूर से आवाज आती हो, हाँ भैया बहुत डम डम होता होगा ना नगाड़ा, तो कहते भैया बड़ी सुरीली आवाज आ रही। और नजदीक कितना बढ़िया बजता हो तो नहीं अच्छा लगेगा। तो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब उसमें जिसमें गलतियां दिखाई देती थी तो क्या हुआ, अच्छाई दिखाई देने लगी। अब देवी जी वहां 2 4 दिन तो रही। अब भाई रोज जरूरत है, साबुन की जरूरत है, सोडा साबुन की जरूरत है, टुकली बुंदे की जरूरत है, कुछ न कुछ तो जरूरत है। तो जरूरत है
तो उनको भी याद आ रही, क्या बताऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये असली देवी देवता में झगड़ा होने पे अब बेचारे चले गए भगवान के पास। हर कोई जाता शरण लेता है भगवान की। चले गए मंदिर में, मंदिर में चले गए राम जी के मंदिर में, हाथ जोड़ के खड़े हुए। और खड़े होने के बाद में क्या किए, जब खड़े हुए तो पुजारी ने देखा कि भाई कोई बहुत भक्त, बहुत गहरा भगत है हमारा। हाथ जोड़ के खड़े रहे। धीरे धीरे शाम हो गई, मंदिर बंद करने का टाइम आ गया। तो पुजारी नजदीक जाता है, कहता है भाई साहब आप बहुत दुखी लग रहे हैं। तो कहे हाँ भाई साहब, हमसे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। तो कहे क्या हो गया, कहे घरवाली मायके चली गई। कहे मायके चली गई, तो कहे हाँ। कहे आप बहुत गलत जगह आ गए। कहे अरे गलत जगह, भगवान के मंदिर में आया हूँ यार। और भगवान सुना है कि भगवान के दुखड़ा सुने जाते हैं, और तुम करो गलत जगह आ गए। तो कहे इनकी जब चली गई थी तो किसने पता लगाया था। तो कहे हनुमान जी ने पता लगाया था। तो क्या कहने लगा हनुमान जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी पता लगाएंगे तुम्हारी पत्नी का। ये कहानी नहीं, एक चुटकुला है समझाने के लिए। कहने का भाव हुआ कि न कहीं भगवान है मंदिर में, आप अपने घर में अपने परिवार के साथ सही व्यवहार करते हैं। आज का जो समय है, इतना समय मतलब दूषित समय हो गया है। हर परिवार में मैं देखता हूँ, घर जा जाके देखता हूँ, हर पति पत्नी से बात करता हूँ, बहन जी आपकी शादी में पूछता हूँ लोगों से, भाई शादी कितने साल हो गए, तो कोई कह रहा 20 साल, कोई 10 साल, कई लोगों को 50 साल, बुढ़े हो गए, बुढ़ी माताओं बहनों से बातें करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी शादी के इतने साल हो गए, बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, तुम अपने पति से संतुष्ट हो कि नहीं हो। तो कोई होगी 100 में कोई एक तो भले कह दे हाँ बुढ़ा हमारा बहुत अच्छा है, नहीं तो बुराई के अलावा कहता, मतलब सदैव बुराई के अलावा अच्छा ही नहीं बतलाती। और अगर किसी बूढ़े से बात करो तो अपने बुढ़िया की गलत बातें करता है, बुराई करता है। मतलब एक दूसरे के बीच में ऐसा लगता है कि राम महाभारत, कौरव और पांडवों में जो महाभारत हुआ था, ऐसा ही व्यवहार चल रहा है। ये जो पति पत्नी के बीच में जो चल रहा है, तो ये पति पत्नी के बीच में कोई सुखद जीवन के संकेत नहीं है। जीवन अगर आप जी रहे हो, जीवन कुछ नहीं चल रहा है, कंप्रोमाइज चल रहा है, समझौता चल रहा है, जीवन में कोई उल्लास नहीं है, जीवन में कोई खुशी नहीं, सिर्फ मात्र समझौता, समझौता पूर्ण जीवन चल रहा, चल बस रहा, लेकिन कोई रस नहीं है जीवन में, नीरस जीवन जी रहे हैं। जीवन चल रहा, अरे ऐसे जीवन तो पशु पंछियों का भी चल रहा है। इस जीवन से क्या फायदा ये बताओ। पति पत्नी का व्यवहार जो होता है, कहते भाई उसमें प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अब पति पत्नी, स्त्री पुरुष एक दूसरे से सबसे अधमता तक का तो काम करते हैं, कहें श्रद्धा रहे, स्त्री पुरुष में कभी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं रहती। किसी भी कोई कहे कि किसी स्त्री का अपने पुरुष के प्रति या पत्नी का अपने पति के प्रति श्रद्धा का भाव हो, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे अधम काम तो इन दोनों के बीच में होते हैं। जहाँ अधमता होती वहां श्रद्धा कहाँ होती है, हो सकती है। हाँ, वात्सल्य हो सकता है, मैत्रत्व हो सकता है, करुणा हो सकती है, ये सब हो सकते हैं, लेकिन कहो आप एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा भगवान के प्रति होती है जिसमें निस्वार्थ भाव होता है, निस्वार्थ लगाव होता है। कौन से भगवान, जो संत भगवान होते हैं, जो गुरु भगवान होते हैं, और कोई भगवान नहीं है ऊपर में, ये बात ध्यान रखना। और अगर आप मंदिर में जाते हो और देवी भगवती की पूजा करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो सबसे आप भूल में हो, आप सबसे बड़ी भूल में है आप। सब माताएं माताएं जाती हैं सिर्फ बच्चे मांगने के लिए,
ये कितनी बड़ी गलत सोच है। छोटी छोटी बच्चियां 5 साल की, उनसे पूछो कि भूखी रहती हैं, 9 दिन भूखे रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि हमारी दीदी रहती है, व्रत रहती है, इसलिए हम भी रहते हैं। नवरात्रि रहती है। अरे कहाँ तुम देवी के, किस देवी के चक्कर पड़े हो, ना तुमको देवी के बारे में पता है। कौन पड़ोसन रहती है, पड़ोसिन रहती है, हम भी रहते, देखा देखी कि जो भी देखा देखी करता है, व्रत रहता है, तो उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। भूखे रहने से, ये नहीं कह रहा हूं, आप भूखे रहते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बन होता है, वो बढ़ जाता है। आपकी भूख तो मर जाएगी। आपकी जो भूख होगी, वो क्या होगा, वो भूख तो मर जाएगी, लेकिन आपके शरीर के अंदर एक तेजाब बनता है, और तेजाब बनता है जो आंतों को, आप भोजन नहीं करोगे तो आंतों को काट काट करके वो काटना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके शरीर में वो लिक्विड बन रहा है। सुबह उठते हैं आप, भोजन नहीं करते हैं, तो क्या होने लगता है, हैंगिंग होने लगता है, शरीर कंपित होने लगता है। और आप जब भोजन कर लेते हैं, तो अंदर में जो कीड़े होते हैं, अंदर में जो वाइब्रेशन होते हैं, तो वो क्या होने लगते हैं, वो वाइब्रेशन जो होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर भोजन को स्वीकार करते हैं, और जिससे हमारे शरीर के अंदर, शायद बंद कर दीजिए उसको, जो अंदर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो भोजन को ग्रहण करते हैं, तब शक्ति मिलती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप कभी भी उपवास, व्रत उपवास मत रखिए। आपका पेट खराब हो जाए, या अपच हो जाए, या कोई दिक्कत हो, तो आपको भूखे रहना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपके अंदर की गंदगी होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप सोचो कि हम भगवान या भगवती को खुश करने के लिए हम व्रत रहते हैं, ये आप महापाप कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। कहीं भगवान के मंदिर में आपको क्या होगा कि भगवान कभी किसी को न पुत्र देता है, न धन देता है, न आपके रिश्तों को सही करता है, न मुकदमा जितवाता है। और जितने गुरु लोग ये बातें बता रहे हैं, वो महाढोंगी हैं, महापकंडी हैं, महाकर्म कांडी हैं। ऐसे गुरुओं से आपको बचना है। ऐसे ज्योतिषी ले आते हैं आपके घर में, गांव में आते हैं, और कब आते हैं, दोपहर के 12 बजे आते हैं, जब जानते हैं कि पुरुष लोग घर में नहीं होंगे। अब माताएं भोली भाली होती, इतनी भोली, माताओं से भोली भाली तो कोई होते ही नहीं, और इतनी जल्दी झांसे में आ जाएंगे। बस खड़ा होगा चौखट पर, कह देगा तुम्हारे घर में 2 बखारी अनाज भरा भैया, तो अब इन दिनों में आएंगे, अब सालक चालू होने, गेहूं घर में आ रहा ना, गेहूं घर में आ रहा, अब सब पंडे चालू हो जाएंगे, पुजारी चालू हो जाएंगे, जोशी आना शुरू हो जाएंगे। चौखट पे बंद करिए साहब, इसको पूरे से चाप कर दिए, तो आना शुरू हो जाएंगे। दोपहर में आएंगे, कहेंगे तुम्हारे घर में 2 बखारी गेहूं भरा है भैया। 2 बखारी इस समय गेहूं किसके नहीं होगा। सोचते हैं कि भैया अभी बंद कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो पीछे बेचेंगे, 4-8 महीने के बाद में तो कुछ पैसा मिल जाएगा। अब माताएं सोचती भैया ये तो बहुत बड़ा, जिसके घर में, इसको पता चल गया कि इनके घर में 2 बखारी जो है भरा है गेहूं। अब तो चक्कर में पड़ गए कि भाई बात तो सही है। फिर कहेगा कि तुम्हारे घर में साया लगती है, तुम्हारे पैसा नहीं रुकता है। अरे पैसा किसके पास रुकता है। कहेगा मंगल अपनी जगह पे नहीं है, बुध को राहु ग्रसित हो रहा है, आपके आपकी कुंडली में केतु जो है, अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में जगह बनाए हुए है, और जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा टकरा रही है, आगे चल के खतरा होने वाला है। अब इतनी बातें जहां कहेगा, तो आप अंदर से कंपित हो जाएंगे, थर 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 की हैरत। तो कहोगे कि महाराज कुछ बताओ, कैसे छुटकारा मिलेगा। ए बहन जी, शांत बैठो। आप सोचोगे, कहोगे कि क्या क्या होगा छुटकारा, तो ये कहेगा बहन जी पूजा हम कर देंगे, 500 रुपया ले आओ, और 5 किलो गेहूं। उसे पता है गेहूं घर में है, आपके कट गया, चैत कटा हुआ है, तो 500 रुपए और 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं 100 रुपए के हो गए,
और उसके बाद 500 रुपये ऊपर से आपके 500-700 रुपये ले जाएगा और आपको लगेगा कि हमारे घर के सब भूत प्रेत भूत बाधा सब खत्म हो। इस भ्रम में आप लोग पड़े हुए हैं, इस भ्रम से आप ऊपर उठिए। किसी सच्ची अच्छी आत्मा को कोई भूखा मांगने आए तो कह दो बैठो भैया हम भोजन खिला देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। हमारे मालिक घर पर नहीं है, हमारे घर के जो मालिक हैं वो घर पे नहीं है। अब भोजन करना हो कर लो, और पैसा कौड़ी हमारे पास कुछ नहीं है। इस झांसे से अगर आप नहीं निकलोगे तो क्या होगा कि आपके जीवन के क्लेश दूर नहीं होंगे। कहीं मंदिर में भगवान के मांगने से बेटा नहीं मिलता, एक कहानी कहता हूँ, बोले सदगुरुदेव की। क्या हुआ, एक जो है भैया साधुवाद, एक एक फौजी भाई की जो है शादी हुई, नई नई शादी। तो नई नई जब शादी हुई, शादी के बाद में वो क्या हुआ कि चलो भाई मंदिर में हो के आते हैं। तो मंदिर में गए, भाई जिसकी नई नई शादी होती तो घर गांव के लोग कहने लगे भैया मंदिर चले जाओ, हनुमान जी के मंदिर, कोई पुराना पुरानी जगह हो तो कहते चले जाओ। तो भाई गए, और जाने के बाद में दोनों मत्था नवाए, और नवाने के बाद में फौजी अपनी पत्नी से पूछता है कि जी तुमने क्या मांगा। तो कहा मैंने बेटा मांगा है। तो कहा बेटा तुमने मांगा, तो कहे हाँ। कहा बहुत बढ़िया भाई। अब फौजी का नंबर ड्यूटी का आया, भाई फौजी तो चला गया। और जब फौजी चला गया, साल भर के बाद आया, और साल भर के बाद आया, आने के बाद घर भर के लिए कपड़े लाया वो, अपने माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, सबके लिए कपड़े लाया, सब पूरे परिवार को, छोटे बड़े सभी के लिए। और उसमें छोटे छोटे कपड़े लाया, 1 साल के बच्चे के लिए भाई शर्ट लाया, और कहते हैं मतलब पैजामी जो भी होते हैं छोटे बड़े, आप सब लोग ज्यादा जानते, 1 साल के बच्चे के लिए कपड़े लाए। तो जो फौजी की पत्नी थी उसने पूछा कि भाई तुम ये किसके लिए लाए हो। तो कहा अपने बच्चे के लिए लाए हैं। तो कहा बच्चे के लिए लाए हो, तो कहे बच्चा कहाँ है। कहे बच्चा 1 साल का हो गया होगा। तो कहे बच्चा 1 साल का हो गया होगा। तो कहे कहाँ है बच्चा, लाओ भाई। तो उसने कहा कि बच्चा जब तुम फौज में वहां थे तो यहाँ बच्चा कहाँ कहाँ रखा। तो उसने कहा कि तुम मंदिर में गई थी भगवान से मांगने के लिए, तो भगवान ने, मैंने सोचा भगवान ने दिया होगा इसलिए हम लेके आए हैं कपड़े ये। तो कहे तुम फौज में थे तो कैसे कैसे आ जाएगा। तो कहे अगर मेरे ही रहने से बच्चा होता है तो भगवान से मांगने से क्या फायदा, भगवान को यहाँ जाने से क्या फायदा हुआ। कहने का भाव हुआ किसी मंदिर में भगवान के सामने बच्चे मांगने से नहीं मिलते हैं, कुछ भी भगवान के यहाँ मांगने से नहीं मिलता। जो मांगने वाला कौन होता है, और भिखारी होता है। आप भिखारी बनना चाहते हैं या पुजारी बनना चाहते हैं। अब आप पुजारी बनना चाहते हैं, ये दुनिया के ज्यादातर लोग भिखारी ज्यादा हैं। आप सब लोग बात मत करो, शांत बैठो भाई। लाइट आना होगा आ जाएगी, क्यों हम भी शांत होके, हमारे घर भी गर्मी लग रही है, हम भी बैठे हुए हैं बोल रहे हैं। शांत होके मैंने पहले संकेत किया था। मैं कह रहा था कि आप जो है क्या करना है कि आप भगवान के पुजारी बनना है। भगवान पुजारी क्या होता है और भिखारी क्या होता है। जो मांगता है ना वो कौन होता है, भिखारी होता है। लोग भगवान को भी झांसा देते हैं। मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के पास में, हनुमान जी के पास जा करके क्या करेंगे कि जाएंगे, हाथ जोड़ करके खड़े होंगे और कहेंगे हे भगवान जी, हनुमान जी,
हमने जो ये मकान बनाया है, दुकान बनाया है, संतान पैदा किए हैं, इनकी रक्षा करना। हम तुम्हारे यहाँ क्या करेंगे। हनुमान जी जो होते हैं वो तेल और सिंदूर के बड़े प्रेमी होते हैं। कहते हैं हे हनुमान जी, हम तुम्हारे ऊपर तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे। अब भाई हनुमान जी भी पढ़े लिखे रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे थे। कहते हैं भाई वो भी संस्कृत के जानकार थे, हिंदी के जानकार थे। तो क्या हुआ, क्या है साहिब, इसको बंद क्यों नहीं करते हैं आप, कितनी बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि भाई तुम 10 रुपए का 5 रुपए का क्या चढ़ाते हो, सिंदूर ले गए और तेल चढ़ा दिए। और उसके बाद में आप सोचते हो कि हनुमान जी 20 रुपए के तेल में और सिंदूर में राजी हो जाएंगे। भगवान जी इतने धोखे में नहीं, हनुमान जी, कि आपका 20 रुपए में घर दुकान, घर की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें। और लोग मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी से मांगते हैं। कहने का भाव हुआ कि अगर आप पूजा पाठ करते हो तो अपने जीवन के साथ बड़ा ही धोखा कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। क्या हुआ कि एक गांव में जो है एक नगर में एक राजा रहता था। और नगर में राजा रहता था तो राजा के यहाँ एक जो है, ये जो आप हाथ से पंखा हिला रहे हो, पंखा बेचने वाला आ गया। तो पंखा बेचने वाला जब आ गया तो उसने क्या किया कि आवाज लगाई, पंखा ले लो पंखा। तो राज भाई यही गर्मी के मौसम थे, पंखा बेचने वाला को आवाज लगाया कि भाई बुलाओ उसको। अब पंखा बेचने वाला क्या किया कि हाजिर हो गया। कहने लगे जी कितने का पंखा दे रहे हो। अब पुराने जमाने की बात है, उसने कहा ये पंखा 100 रुपए का है। कहा 100 रुपए का पंखा, पुराने जमाने में 100 रुपए का पंखा। तो कहा कि ऐसा करो कि भैया 100 रुपए का पंखा तो बहुत महंगा है। कहे नहीं राजा साहब, पंखा देंगे तो 100 रुपए का देंगे, इससे नीचे नहीं देंगे। तो कहा अच्छा। अब राजा को जरूरत थी, गर्मी का महीना था, उसने क्या किया, ले लिया। तो कहा ये, उसने ये पूछा कि ये बताओ चलेगा कितने दिन। तो कहा राजा साहब ये तो 100 साल तक चलेगा। कहा 100 साल। कहा ठीक है भैया, चलो 100 रुपए का पंखा है, 100 साल चलेगा, मानता हूं बात। अब क्या हुआ कि 2-4 दिन के अंदर वो पंखा जो था वो टूट गया। और राजा ने कहा यार, पंखा बेचने वाले ने कहा था कि 100 साल चलेगा, अब ये तो थोड़े दिन में ही टूट गया। तो उसने कहा ठीक है भाई। सौभाग्य से 2-4 दिन के बाद फिर आ गया संयोग से वही पंखा बेचने वाला। अब बेचने वाला आ गया तो कहा राजा, जो ही उसने आवाज लगाई पंखा ले लो पंखा, राजा ने भेजा अपने मंत्री को, पकड़ के ला उसको। अब बुला के लाया, लाने के बाद हाजिर किया, कहा कि तुमने हमको ठग लिया, 100 रुपए का पंखा दे दिया हमको और कहा कि 100 साल चलेगा। और 100 साल चलेगा तो कहा कि भाई 100 साल, हाँ साहब 100 साल चलेगा, मैं गारंटी मैंने ली थी। तो कहा कि ये तो टूट गया। तो कहा राजा साहब आपको पंखा चलाना आया नहीं, इसलिए जल्दी टूट गया। तो कहा पंखा चलाने की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो कहे हाँ। कहा कि पंखा चलाने के लिए आपको पंखा ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है। तो कहा फिर क्या करना है। कहा पंखा को ऐसे सामने रखना, ऐसे, और पंखा नहीं हिलाना, गर्दन हिलाना है ऐसे ऐसे। गर्दन हिलाओगे तो पंखा 100 साल नहीं 1000 साल चलेगा। ये चुटकुला ये कहता है कि हम जीवन भर क्या करते हैं, भगवान के सामने गर्दन हिलाते रहते हैं कि भगवान काम बना दे। बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान ऐसे काम नहीं बनाता है। आपको अपने जीवन में, जीवन को क्या करना होगा, जहां आप रहते हो उन भगवान और भगवती के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना होगा।
अगर ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं है तो आपका घर क्या हो जाएगा? घर नरक के समान हो जाएगा। जीवन में घरों में देखता हूं कि श्रद्धा प्रेम, बच्चे एक दूसरे माता पिता के प्रति श्रद्धावान नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि माँ बाप के कर्तव्य भी कुछ ठीक नहीं होते हैं और दोष देते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे ठीक नहीं हैं। अब बच्चे ठीक नहीं हैं, बच्चों पर हम दोष देते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य का भी तो पालन सही करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करते हैं। आप ध्यान रखना कि जो बच्चों का एक जन्म होने का सिस्टम होता है, जिसमें बच्चों के जन्म से पहले संस्कार होता है, जिसको जन्म संस्कार कहा जाता है। जन्म संस्कार, आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, पशुवत जैसे जीवन उनका है। पशुवत जीवन का मतलब हुआ कि एक वेग हुआ वासना का, पति स्त्री पुरुषों में वेग है वासना का, बच्चे बन गए। लेकिन यदि बच्चे पैदा करना चाहते हो, अपने संस्कार युक्त बच्चे पैदा हो हमारे घर में बुद्ध पैदा हो, कृष्ण पैदा हो, कबीर पैदा हो, महावीर पैदा हो, जरथुस्त पैदा हो, बाबा अंबेडकर साहब पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, लाल बहादुर शास्त्री जैसे ज्ञानी लोग पैदा हो, उसके लिए क्या करना होगा? तैयारी करनी पड़ेगी आपको। आपने तैयारी नहीं की, बच्चे को किसी को बुलाने के लिए, आमंत्रण देने के लिए आप किसी का स्वागत नहीं करोगे तो बिना बुलाए अगर आ जाएगा तो उसकी कोई कीमत होगी? आप किसी को बुलाते हैं तो क्या करते हैं? उसके लिए जैसे निमंत्रण दिया आपने तो उसको बैठने का इंतजाम करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, रहने सहने का इंतजाम करते हैं, सारी व्यवस्थाएं पहले कि यार कोई आए हमारे घर तो हमारा अपमान ना होने पाए, वो आया हुआ व्यक्ति उदास ना होने पाए, उसके अंदर ही ना हो। आप किसी दिव्य शक्ति को, दिव्य आत्मा को आमंत्रित करना चाहो और आमंत्रित करना चाह रहे हो और सोचते हो कि हमारे घर में कृष्ण पैदा हो, राम पैदा हो, बुद्ध पैदा हो, और आपका जो विचार है वो वासनापूर्ण है, अधमतापूर्ण है, पशुवत है, तो आपके घर में कैसे पैदा होंगे? आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए पूर्व तैयारी करनी होगी। आपको पूर्व की तैयारी करनी होगी। और पूर्व की तैयारी क्या है? कि आप अपने मन में भाव बनाओ कि हमारे घर में कौन पैदा हो? हमारे घर में राम पैदा हो, मर्यादित जीवन जिनका था। हमारे घर में बुद्ध पैदा हो, जो संसार को रोशनी दिए। हमारे गर्भ से कबीर पैदा हो, जो संसार को एक अच्छा संदेश दे करके मानवता का संदेश दिए। जब ऐसा भाव बना करके ऐसा भाव बनाओगे तो क्या होगा कि आपके घर में ऐसे महापुरुष पैदा होंगे। आप अपने घरों में कभी गंदे चित्र मत लगाओ। और गंदे चित्र लगाते हैं लोग अर्धनग्न, जो आजकल उनको हीरो कहते हैं। हीरो वो नहीं होते, हीरो वो खड़े हैं जहां पे आज हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। वो फौज, वो जो देश के सिपाही हैं बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। अगर देश की सीमा पर सिपाही ना खड़े हो तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। वो देश के असली हीरो हैं। और वो जो फिल्मों में देखते हैं आप ना, वो नाचने गाने वाले, वो तो एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं। वो कोई भी कलाकार बन सकता है, जो भी अभ्यास कर ले वो कलाकार बन सकता है। तो मैं कह रहा था कि अपने जीवन में, अपने घर में अच्छे महापुरुषों को बुलाना चाहते हो तो अपना जीवन संस्कार युक्त बनाओ, अपना जीवन पशु से ऊपर उठाओ, पशु बुद्धि से ऊपर उठाओ। मैं तो कहता हूँ खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, ये तो पशु भी करते हैं। आप भी कर रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है
अपने जीवन को संयम युक्त जीवन बनाना। आप गृहिणी हैं, अपने मन को, अपने शरीर को, और दोनों को, 2 बच्चे हो जाएं, 2 बच्चे होने के बाद में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। आपका शरीर मजबूत रहेगा, मन मजबूत रहेगा, जीवन मजबूत रहेगा। आप एक अच्छा परमार्थ का काम कर सकते हो, दूसरों का सहयोग कर सकते हो, आपके अंदर में अच्छे विचारों का विकास होगा, आपके अंदर में अच्छी सद्बुद्धि का विकास होगा। ये नहीं हो रहा, जीवन पशु तुल्य जीवन जा रहा। और कहते हो हम देवता बनना चाहते हैं, दैवी गुण एक भी नहीं है, सदाचार नहीं है, दया क्षमा प्रेम करुणा ये कुछ है ही नहीं। और कहते हो हम देवता कैसे बनेंगे? दैवत्व तुम्हारे अंदर आएगा तो आप खुद देवता हो। अपने अंदर के देवी देवता को उद्घाटित करना है, और वो अभी तक आप कर नहीं पाए। कहते हो और मानते हो कि हाँ भाई चले जाएंगे वहां, तो वो देवी देवता ऐसी, वो देवी देवता नहीं, आप खुद हो। आप माता बहने देवी हो आप। और अपने जीवन को बढ़िया, जीवन को सरल निर्मल बनाना है। अपने घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी होने ना पाए। आप लड़ाई झगड़ा करोगे, बच्चों को अपनी गंदी गाली देते हैं, देखते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो देख करके बड़ा आश्चर्य में होते हैं। माताएं बहनें 1-1 साल के बच्चे को इसे मुट्ठी बांधेंगी और इतनी जोर से घम घम मारेंगी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो कनो गद्दे को ठोक रही है। ऐसी गंदी गंदी गाली देती तो हमारे तो मुख से कभी निकल ही नहीं सकती, ऐसी गंदी गालियां देती हैं। तो ये कैसी, आप जब गंदी गंदी गाली बच्चियों को सिखा रहे हो, अब तुम्हारी लड़की युवा हो रही, उसको बुआ कहोगे, उसको कहीं और क्या क्या कहते हैं, मुझे तो उल्टा पुल्टा के शब्द कहते हैं। अब उसको ऐसे, कभी भी छोटा बच्चा हो, जैसे ये बच्चा छोटा बच्चा बैठा हुआ अभी नादान बालक है, बच्चे को कभी कहीं सिर्री है गदहा है, तुम कहें भैया तुम सिर्री हो कि नहीं, तो कहते हाँ हन। भैया तुम गदहा हो कि नहीं हो, तो गदहा हन। पागल हो कि नहीं, अब तुम उसको सिखाओगे तुम गधा हो, तुम सिर्री हो, तुम पागल हो, तो क्या हो, गधा सिर्री पागल ही तो बनेगा। तुम उसे सिखाओ कि तुम महान हो, रोज एक बात सिखाओ, रोज कहो बेटा मेरा महान है, मेरा बेटा बलवान है, मेरा बेटा पढ़ लिख के ज्ञानी बनेगा, मेरा पढ़ लिख करके बेटा हमारा संत बनेगा, हमारा बेटा पढ़ लिख करके देश को चलाएगा, हमारा बेटा पढ़ लिख करके समाज का संचालन करेगा। ये बात रोज आप सिखाओगे ना तो 100 बार सुनेगा, 100 बार एक बार। अगर आप जैसे कहते हैं कि लोहार जो होता है हथौड़ी से निहाई पर चोट मारता है, 100 बार चोट मारता है तो उसमें गड्ढा हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, हो जाता है ना। इसी तरह अगर आप 100 बार अपने बच्चे को कहोगे बेटा तुम महान हो, तुम सबसे अलग हो, तुमको भगवान ने सबसे अलग चुना है, तुम्हारे लिए तुमको अलग चुना है, तुम सब, तुम्हारे अंदर सारी संभावनाएं हैं, तुम अगर 100 बार कहोगे तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, वही महान बन जाएगा। लेकिन हाँ, आप तो उल्टी सीधी, बच्चा छोटा बच्चा डरवा रहे हो, क्या करते हो कि चुप हो जा नहीं तो बिल्ली आके खा जाएगी। अब वो बिच्ची बेचारा बिल्ली कभी देखा नहीं, छोटा बच्चा हवा आके खा जाए, हवा पता नहीं उसको, हवा हवा कहाँ रहता, हवा पता नहीं, वो सोच लिया भयानक बना लिया चित्र हवा का। और तुम कहते हो कि हम जो है, ये तुम माताएं हो कि दुश्मन हो उसके? माता उसको कहते हैं, माता शत्रु पिता बैरी है, न बालो न पटता, ना सोबते सभा मध्य हंस मध्य वो कोई था। आप जो माता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देती है तो कौन है? माता शत्रु है और पिता बैरी है, जो अपने बच्चों को बात बात में गाली देता रहता है, ऊट पटांग शब्द कहता रहता है, वो अपने बच्चों का के लिए महादुश्मन है वो। लेकिन ये दुश्मन अब क्या करते हैं कि जो लोग अपने बच्चों को सताते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, आप सबके लिए है ये हिदायत। अगर आप अपने बच्चों को मारोगे,
बोले सदगुरुदेव की। अगर आप अपने बच्चों को मारोगे तो बड़े होकर के यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि यही बुढ़िया है, छोटे हम जब छोटे थे तो हमको मारती थी। अगर बाप बने हो आप और अपने बच्चों को आप सताते हो तो यही कहेगा कि हम जब छोटे थे तो हमारा बाप दुश्मन की तरह हमें सताता था, तुम बड़े हो। अब वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई जब जवान होगा, तुम बुढ़े होगे तो क्या होगा, वो तुम पर भारी पड़ेगा, वो आपका शोषण करेगा, आपको सताएगा। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ और सावधान होकर के अच्छा मार्ग सिखाओ उसको, अच्छा मार्ग बताओ आप। जो सासुएं अपनी बहुओं को सताती हैं और वो भी जब बुढ़ी होती हैं, उनका शासन काल आता है, तो वो अपने अपने बच्चों से कहती है, ये बुढ़िया से दूर, उनके पोतों से कहती है बुढ़िया से दूर रहना, ये हमको जो है अमुक समय में गाली देती थी। इसलिए आप अपने जीवन को दैवत्वपूर्ण बनाना चाहते हो, अपने जीवन को कुशल बनाना चाहते हो, अपने जीवन के अंदर में ऊर्जा भरना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है कि अपने संस्कार ठीक कर लो। ये मिला है आपको मौका, और ये मौका आपको बार बार मिलता नहीं है, ये कभी कभी मिलता है। इन बातों को अगर आप जहन में बैठा लोगे, अपने हृदयांगम कर लोगे, तो जीवन आपका कुशल रहेगा। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए ये बताओ, इनमें से जो माताएं बहनें बैठी हैं, मंदिर में कौन कौन जाता है रोज? हाथ उठाओ। कौन कौन जाता, जाते हो मंदिर, जाते हो? कोई नहीं जाता। मंदिर में, चलो सोचते होंगे अभी वो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, मंदिर में अगर जाते हो तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर के अंदर दैवत्व को समझो। तुम्हारे अंदर आप खुद बैठी हुई है अंदर देवी, तुमको किसने, कुदरत ने आपके लिए स्पेशल चुना है, और ये बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, माताओं को पता नहीं कितना कहो कि भाई बोलना नहीं, लेकिन वो बात मानते नहीं, वो बात करेंगे ही करेंगे, कितना कहोगे। किसी ने कहा तुमने दुनिया का 8वां आश्चर्य क्या है, तो कहा 8वां आश्चर्य ये है कि 2 माताएं एक पास बैठी हो और बात ना करती हो, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए बार बार कहा जाता है, बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था कि अपने जीवन को कुशल बनाना चाहते हो, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लाना चाहते हो, तो आप अपने घर में शिष्टाचार का पालन करो। बड़े बुजुर्ग हैं आप, तो बड़े बुजुर्ग बच्चों के प्रति वात्सल्य पूर्ण, प्रेम पूर्ण अपनी जबान को कंट्रोल करो, ऊट पटांग बोलना बंद करो, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग बंद करो। ये नहीं होगा तो आपका घर क्या होगा, नरक जैसा हो जाएगा। आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो, अपने जीवन में कल्याण के पथ के पथिक होना चाहते हो, तो क्या करना है आपको, अपने जीवन को सुदृढ़ रास्ता चुनना है, और उसी में ही आपकी भलाई है और हमारी भलाई, सबकी भलाई है। आप सब लोग बड़े प्यार से हमारी बातों को सुन रहे हैं। एक भजन रख रहा हूं, फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सदगुरुदेव की।